प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले आइए हमने पिछले 2 लेक्चर्स में माध्य निकालने की जो 3 विधियां सीखी हैं उनके सूत्रों को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा कि जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनका माध्य 3 विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष विधि में जो माध्य है, माध्य को देखिए x के ऊपर बार से डिनोट किया जाता है, x बार। प्रत्यक्ष विधि में हमने देखा कि माध्य जो है वो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi के बराबर होता है। चाहे इसको xi fi कह दो चाहे fi xi कह दो, एक ही बात है। यानी सिग्मा xi fi या सिग्मा fi xi एक ही चीज होती है, तो इनको आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, कल्पित माध्य विधि में जो माध्य है वो a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi के बराबर होता है। दोनों सूत्रों में फर्क क्या है कि यहाँ पर कल्पित माध्य में एक तो माध्य ऐड हो जाता है, दूसरा xi की जगह पर di आ जाता है। और तीसरा है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि जो है इसमें माध्य जो है वो a प्लस सिग्मा fi ui अपन सिग्मा fi इंटू h के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए di के बजाय क्या आ जाता है ui, कल्पित माध्य वाला a यहाँ पर आएगा, बस एक एक्स्ट्रा जो है h यहाँ पर गुणा हो जाता है। तो इन तीनों सूत्रों को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अगर आप सूत्र याद नहीं करते तो सवालों को हल करने में समस्या आ सकती है। वैसे तो बाय कंपैरिजन ये सूत्र आपको याद हो गए होंगे, अगर ना हो तो 1-2 बार लिख के देख ले, फिर कंपेयर करें तो ये आसानी से याद हो जाएंगी। अब आइए प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतनता अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि 0 से 2 पौधों वाले घरों की संख्या कितनी है? 1 है। 2 से 4 पौधों वाले घरों की संख्या 2 है। 4 से 6 पौधों वाले घरों की संख्या 1 है। 6 से 8 पौधों वाले घरों की संख्या 5 है। इसी तरह से 8 से 10 वाले 6, 10 से 12 वाले 2 और 12 से 14 पौधे वाले घर जो है वो 3 है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो देखिए कि यहाँ पर हमें ये वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, ये इनकी बारंबारता दी हुई है, और अब हमें प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी इन आंकड़ों का माध्य जो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम पौधों की संख्या यानी वर्गीकृत आंकड़ों से देख रहे हैं कि कोई बड़ी संख्या नहीं है, ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से कर देंगे। मैंने बताया था कि जब आंकड़े बड़े ना हो तो हम प्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए कि यहाँ पर कि शुरू में पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और घरों की संख्या, ये क्योंकि बारंबारता है तो बारंबारता को मैं fi कहूँगा। तो ये 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 ये आंकड़े हमने ऊपर से एज इट इज उतार दिए हैं। इस यहाँ तक हमें कोई अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करने होंगे।
वर्ग चिन्ह xi। वर्ग चिन्ह क्या होता है कि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, यानी 0 + 2 बटे में 2। 2 बटे 2 क्या हो गया 1। 2 + 4 6, 6 का आधा 3, 6 4 + 6 10, 10 का आधा 5, 6 + 8 14, 14 का आधा 7, 8 + 10 18, 18 का आधा 9, 10 + 12 22, 22 का आधा 11, 12 + 14 26, 26 का आधा 13। इस तरह से हम इनके बीच में से वर्ग चिन्ह जो हम ज्ञात करते हैं कि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा भाग में 2। अब क्योंकि हमें प्रत्यक्ष विधि लगानी है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा fi xi 1 एकम 1 2 3 6 1 5 5 5 7 35 6 निमी 54 11 दूनी 22 और 13 3 39। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमें fi का जोड़ चाहिए, क्योंकि माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है हमारे पास, सिग्मा xi fi बटे सिग्मा fi। ये जैसे मैंने बताया था कि fi xi और xi fi एक ही चीज़ है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये सिग्मा fi क्या है, इनका जोड़ है। तो कितने घरों का सर्वे हुआ, 20 घरों का सर्वे हुआ, ऊपर स्टेटमेंट में दिया भी है 20 घरों का। तो ये जो बारंबारता है इसका जोड़ 20 ही मिलेगा। आप 1 + 2 3 + 1 4 + 5 9 + 6 15 + 2 17 + 3 20। अब जो जोड़ है उसको हम सिग्मा करके लिखते हैं पूरी लाइन का। इसी तरह से सिग्मा fi xi इस पूरी लाइन का जोड़ हम यहाँ लिखेंगे। तो 1 + 6 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 9 32, 32 का 2 हासिल 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, कितने आ गए 162। तो माध्य जो है वो किसके बराबर आएगा, सिग्मा fi xi 162 बटे सिग्मा fi 20। 162 बटे 20, 2 पे कट जाए 2 8 16, 2 1 2 2 दाएँ 20, 81 बटे 10 यानी 8.1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 है, इसलिए प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1। आपने सारी कैलकुलेशन इसके नीचे करनी है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर एक बात और रह गई है कि इन्होंने पूछा कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। जिस विधि का प्रयोग किया वो तो हमें पता है कि हमने प्रत्यक्ष विधि का किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर xi और fi दोनों के संख्यात्मक मान कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। क्योंकि यहाँ xi और fi का संख्यात्मक मान कम है, ठीक, या संख्यात्मक रूप से छोटे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो आगे प्रश्न नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या।
कि 100 से 120 रुपये मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या 12 है। 120 से 140 रुपये मजदूरी वाले 14 श्रमिक हैं। इसी तरह से 140 से 160 रुपये वाले 8, 160 से 180 रुपये वाले 6 और 180 से 200 रुपये वाले 10 श्रमिक हैं। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये आंकड़े दे रखे हैं, ये वर्ग अंतराल है, ये इनकी बारंबारता है और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले तो दैनिक मजदूरी और यहाँ श्रमिकों की संख्या। अब देखिए दैनिक मजदूरी है 100 से 120 वाले 12 हैं, 120 से 140 वाले 14, 140 से 160 वाले 8, 160 से 180 वाले 6 और 180 से 200 वाले कितने मजदूर हैं? 10 मजदूर हैं। तो ये जो है एफ आई है। अब आपको एक्स आई ज्ञात करना है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह में क्या होता है कि 100 प्लस 120 220, 220 का आधा 110। इसी तरह से 120 और 140 के बीच में आता है 130, 140 और 160 के बीच में आता है 150, 160 और 180 के बीच में 170, 180 और 200 के बीच में 190 आता है। अब क्योंकि ये संख्यात्मक मान इनके बड़े हैं, इधर से बारंबारता भी एक मीडियम से संख्या है, तो मैंने आपको बताया कि हम कल्पित माध्य विधि की बजाय जो है पग विचलन विधि प्रयोग करना ज़्यादा सही समझेंगे। तो पग विचलन विधि के लिए हम अब यहाँ पर पहले हम डी आई निकालते हैं। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन। अब इसमें से एक मीन कोई भी आप अज्यूम कर लीजिए। वैसे बीच वाली संख्या में अज्यूम करते हैं, तो बीच में 150 है, तो ए बराबर 150 हमने ले लिया है। अब 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20 और 190 माइनस 150 40, 130 माइनस 150 माइनस 20, 110 माइनस 150 माइनस के 40। अब देखिए 20 की टेबल में आ गया। अब यू आई निकालना आसान है। यू आई किसके बराबर होगा? बी आई बटे एच, और यहाँ पर एच कितना है? 20। तो 20 से भाग करेंगे, 40 को 20 से भाग करेंगे -2, माइनस 20 को माइनस 40 को 20 से भाग करेंगे -2, माइनस 20 को 20 से भाग करेंगे -1, 0, 20 बटे 20 1, 40 बटे 20 2। अब देखिए कि पग विचलन विधि में माध्य जो है वो किसके बराबर होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच के बराबर। तो देखिए एफ आई हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, एच भी है, सिग्मा एफ आई यू आई। तो एफ आई वाली लाइन और यू आई वाली लाइन का प्रयोग करेंगे। एफ आई यू आई 12 दूनी 24, साइन का ध्यान रखें, माइनस है तो माइनस में आएगा, 14 एकम 14 और 800 सॉरी 14 ही 800, 6 एकम 6 और 10 दूनी 20। अब आपको एक तो इस लाइन का जोड़ चाहिए यानी सिग्मा एफ आई यू आई, और एक चाहिए इसका सिग्मा एफ आई। तो श्रमिकों की संख्या ये तो 50 है, बाकी आप अपना टोटल भी चेक कर लेना, इसका जोड़ करके देख लेना। और इसका करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 20 प्लस
26 प्लस के तो हो गए 26 और माइनस के हो गए 24 और 4 28 10 38 माइनस 38 है और प्लस के हैं 26। तो 38 में से 26 घटाएंगे 2 12 माइनस के फालतू तो माइनस के बचेंगे। ओके, तो माइनस के 12 ये आगे। तो अब सूत्र आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके पास है, बस अप्लाई करो, कैलकुलेशन कर दो, सवाल हो जाएगा। ए कितना था 150 सिग्मा एफ आई यू आई माइनस के 12, एफ आई है 50 और एच है 20। तो यहाँ देखिए कि 0 से 0 कट कर देंगे और ये आ जाएगा 150 प्लस और माइनस माइनस 12 दूनी 24 24 बटे 5 24 बटे 5 सोल्व करेंगे। 24 को 5 से भाग देंगे, 5 के 20 और 5 8 40 4.8। तो 150 में से 4.8 माइनस करेंगे तो ये आएगा 145.20। अतः मध्य दैनिक मजदूरी 145.20 रुपये है। अतः मध्य दैनिक मजदूरी 145.20 रुपये है। ओके, कर लेंगे आप बिल्कुल। अब देखिए आपको ये विधि अच्छे से आ गई होगी और अब ये तक तो हम इसके सारे सम करेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रैक्टिस ज़रूर कर लें इसकी। अब आगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ देखिए आपको माध्य पहले दे दिया गया है और एक बारंबारता बीच में से मिस है, लुप्त है, वो बारंबारता आपने ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि दैनिक 11 से 13 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 7 है और दैनिक जेब भत्ता जो है 13 से 15 रुपये पाने वाले बच्चों की संख्या 6। इसी तरह से 15 से 17 वाले 9, 17 से 19 वाले 13, 19 से 21 वाले ये हमें ज्ञात करने हैं, जिसको f लिख दिया गया। f का मान हमें ज्ञात करना है। 21 से 23 वाले 5 और 23 से 25 वाले 4 बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, माध्य हमें दे रखा है और ये लुप्त बारंबारता हमें ज्ञात करनी है। तो फार्मूला तो वही रहेगा। देखिए मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए पहले से ही लिख लिया है कि दैनिक जेब भत्ता ये यहाँ से देख के लिखा है मैंने, और बच्चों की संख्या जो एफ आई है वो यहाँ से लिखा है। ये एफ भी देखो मैंने ऐसे क्या ऐसे लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए कि पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एक्स आई ज्ञात करेंगे। एक्स आई क्या है, वर्ग चिन्ह है। अब ये 11 प्लस 13 24, 24 का आधा कितना हो गया 12। इसी तरह से 13 प्लस 15 बटे 2 14, 15 और 17 के बीच में 16, 18, 20, 22 और 24। ये मैं निचली और ऊपरली सीमा जोड़ के 2 से भाग करता हूँ। इसमें मेरा उद्देश्य यही है कि इन दोनों को बिल्कुल बीच वाला अंक आ जाए, वही वर्ग चिन्ह होता है। तो आगे देखिए कि इसके लिए भी हम पग विचलन विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो पहले हमें डी आई ज्ञात करना होगा। डी आई जो है वो किसके बराबर है कि यहाँ पर एक्स आई माइनस कल्पित माध्य
अब यहाँ पर हमें माध्य की कल्पना करते हुए तो जोर आएगा ही नहीं, क्योंकि माध्य तो इसने दे रखा है, इसलिए हम माध्य तो हम क्या लेंगे, 18 लेंगे। तो ए बराबर क्या लेंगे, 18 ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 18 माइनस 18 0 हो गया, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6। इसी तरह से 16 माइनस 18 माइनस 2, 14 माइनस 18 माइनस 4 और 12 माइनस 18 माइनस 6। अब आपने ज्ञात करना है यू आई। यू आई क्या है, डी आई बटे में। अब देखिए सारा किसकी टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दें, यानी एच यहाँ पर कितना है, 2 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे -3, -2, -1 0 1 2 3। और अब आपने ज्ञात करना है एफ आई इंटू यू आई। एफ आई यू आई 7 21 माइनस का साइन, 6 दूनी 12, फिर ये वाला माइनस का साइन, 9 एकम 9 विद माइनस साइन, 13 0 0 और एफ 1 जा एफ। ध्यान रखें 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 6 24। अब देखिए यू आई ज्ञात करने के बाद हमें एफ आई यू आई ज्ञात करना है। तो ये एफ आई यू आई, एफ आई यू आई में एफ आई वाली लाइन ध्यान रखनी और यू आई वाली, बाकी दोनों लाइनों का भूल जाओ। 7 21 और ये माइनस साइन है तो माइनस, 6 दूनी 12 विद नेगेटिव साइन, 9 एकम 9, ये वाला माइनस, 13 0 0। एफ को 1 से गुणा करेंगे एफ ही आएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा। अब देखिए कि यहाँ पर हमें इस लाइन का जोड़ चाहिए, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा कि प्लस के 12 माइनस के 12, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और प्लस के 10 है माइनस के 9 है, तो प्लस का 1 और प्लस 1 और माइनस 21, माइनस के 20 बचेंगे, माइनस के 20। चाहे तो आप ऐसे कर लें, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लें, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लें। तो 12 + 10 22 और 22 माइनस 21 1, 1 माइनस 12 माइनस के 11 और माइनस के 9 माइनस के 20, लेकिन साथ में एक एफ और बच गया ना, तो प्लस में एफ है। ओके, -20 प्लस एफ। तो या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 20 माइनस एफ, एक ही बात है कि एफ माइनस, सॉरी, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एफ माइनस 20, क्योंकि एफ प्लस का वो मैंने पहले लिख दिया, अब 20 माइनस का वो बाद में लिख दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए माध्य ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई वोटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। इस बार क्या है कि हमारे पास माध्य का मान है 18, ए भी हमने कितना ले लिया 18, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई एफ माइनस 20 वोटे सिग्मा एफ आई, इसका जोड़ देखिए, ये तो करना पड़ेगा आपको, सिग्मा एफ आई 7 + 6 13, 13 + 13 26, 26 + 9 35, 35 + 5 40, 40 + 4 44, 44 प्लस एफ, तो ये आ गया 44 प्लस एफ। ओके, अब देखिए ये 18 जब मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 18 माइनस 18 0, 0 बराबर एफ माइनस 20
बटे 44 प्लस एफ। अब इस स्टेप समझ आ गया ना, ये 18 इस साइड लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 18 माइनस 18 क्या आएगी 0, राइट साइड में ये वाला बचेगा। अब 44 प्लस एफ की 0 की तरफ ले जाके गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 0, 0 बराबर एफ माइनस 20। अब 20 इधर लेके जाएं तो एफ बराबर क्या बचेगा 20। तो जो लुप्त बारंबारता है उसका मान क्या होगा 20 होगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से करें कि जो ये एफ है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस एफ का क्या करें, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम उस स्टेप पे चलना है। बस जैसे इसका जोड़ करते हैं तो ये एफ बीच में आता है, इसको साथ में प्लस में एफ करके लिख लें, इधर से इसको करेंगे तो अभी प्लस में एफ करके लिख लें। ओके, और आगे तो वो पहले से भी आसान हो गया, या कोई भाग नहीं देना, कुछ नहीं करना बस। तो प्यारे बच्चों, इन सवालों की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और खूब मन लगा करके पढ़ना है। और फिर मैं वीडियो में ऐसे कमेंट चाहता हूँ कि सर मैंने क्लास टॉप की है, मैंने 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं। अगर आप एग्ज़ाम के बाद मुझे ऐसे कमेंट दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस प्रश्नावली के बाकी बचे हुए सवाल करेंगे।